नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। क्या मोदी जी ने ट्रंप के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है? क्या ट्रंप हमारे देश को नरक बोलकर चला जाए और हम उसको जवाब भी नहीं दे सकते हैं? और क्या ईरान के हाथों मिली करारी हार के बाद ट्रंप अब पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं? जब किसी ताकतवर तानाशाह को अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगता है तो वो बिलबिलाकर हाथ पांव मारने लगता है, किसी को कुछ भी कहने लगता है। कुछ ऐसा ही हाल आजकल डोनाल्ड ट्रंप का हो गया है। ट्रंप दिन में कुछ और रात में कुछ और बोलने लगते हैं, प्रेस के सामने कुछ और, सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने लगते हैं। अब सोचिए, उन्होंने खुद थक हार कर पहले तो ईरान और अमेरिका से बीच अनिश्चितकालीन के लिए सीज फायर की घोषणा की और अब खुद ही अपनी सेना को होर्मुज पर आतंक मचाने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। उधर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने चीन और भारत को नरक तक बता डाला। वहीं जब पत्रकारों ने मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय से ट्रंप की टिप्पणी को लेकर सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया उसने ये साफ कर दिया कि ट्रंप के आगे मोदी जी की बोलती बंद हो जाती है। वहीं विदेश मंत्रालय के जवाब को सुनकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो कैसे ट्रंप की टिप्पणी से भारत में एक बड़ा बवाल मच गया है और कैसे ईरान से मात खाए ट्रंप अपना आपा खो चुके हैं, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। जब से ईरान ने ट्रंप की दुखती नब्ज होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा जताया है, ट्रंप छटपटा रहे हैं। ट्रंप ने एक तरफ जहां खुद ही ईरान से सीज फायर कर लिया है, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट ना खुलने से वो बेहद बेचैन हो गए हैं। एक तरफ वो सीज फायर कराकर खुद का शांति का दूत बताते फिरते हैं, तो दूसरी तरफ वो ईरान को लगातार धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। अब अमेरिका राष्ट्रपति ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बेहद आक्रामक बयान देते हुए कहा है कि उन्होंने अमेरिकी नेवी को सीधा आदेश दिया है कि अगर कोई भी नाव, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, समुद्री मार्ग में माइंस बिछाते हुए पकड़ी जाती है तो उसे बिना किसी देरी के उड़ा दिया जाए। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया है कि विरोधी पक्ष यानी कि ईरान के सभी 162 नेवी शिप पहले ही समुद्र में डूब चुके हैं और इस कार्रवाई में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अमेरिकी माइन स्वीपर यानी माइन को हटाने का काम इस समय स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को साफ कर रहे हैं और इस अभियान को 3 गुना तेजी गति से जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि समुद्र रास्ते को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए। आपको बता दें कि ईरान द्वारा 2 जहाजों को जब्त करने के बाद होर्मुज के रास्ते से जहाजों की आवाजाही ठप हो गई है, जिनमें एक गुजरात के कंडाला बंदरगाह जा रहा था। इसके तेल और गैस की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है क्योंकि दुनिया के करीब 20% ऊर्जा निर्यात इसी रास्ते से गुजरते हैं। इसका असर गुरुवार को तेल की कीमतों पर दिखा, जहां ब्रेंट क्रूड $103 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया। यही वजह है कि ट्रंप बेहद प्रेशर में आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर खुली धमकी दे रहे हैं ताकि बाकी के देश आगे कर ईरान पर दबाव बनाए, जबकि सच्चाई ये है कि ट्रंप खुद इस वक्त दबाव में जी रहे हैं। ना तो ईरान से बातचीत बन पा रही और ना ही होर्मुज के रास्ते को खुलवा पा रहे हैं। यही कारण है कि ट्रंप बिलबिला रहे हैं और छटपटा रहे और सोशल मीडिया पर कुछ भी उल जलूल बक रहे हैं। अब देखिए, ट्रंप हाल ही में अपने ट्रुथ सोशल पर एक ऐसा पत्र साझा किया जिसमें भारत और चीन को नर्क वाला देश बताया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक विवादास्पद पत्र को दोबारा पोस्ट किया जिसमें भारत, चीन और अन्य देशों को हेल होल यानी नर्क जैसा देश बता दिया गया। इस पत्र में अमेरिका में जन्म सिद्ध नागरिकता यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप की नीति पर तीखा हमला किया गया। पत्र में कहा गया कि जन्म सिद्ध नागरिकता की वजह से अप्रवासी अमेरिका में आसानी से पैर जमाते हैं। पत्र के अनुसार यहाँ एक बच्चे को जन्म होते ही वह तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर वह अपने पूरे परिवार को
चीन भारत या दुनिया के किसी अन्य हेल होल देश में बुला लेता है। इसी को लेकर भारत में बवाल मच गया। जो लोग मोदी और सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे कि इसके बदले में ट्रंप को मोदी सरकार से करारा जवाब दिया जाएगा, उन्हें निराशा हाथ लगी है, क्योंकि जो जवाब दिया गया वे बेहद ठंडा निकला। ट्रंप की इस टिप्पणी पर भारत की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी है, मैं बस इतना ही कहूंगा। In regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. अब देखिए ट्रंप के इस बयान से जहां हर सच्चे भारतीयों का खून खौल रहा है, तो वहीं मोदी जी जो इस वक्त बंगाल में झाड़मुड़ी खाने में व्यस्त हैं, उनके मुंह से अपने दोस्त ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल रहा। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विदेश मंत्रालय के बयान को साझा करते हुए लिखा कि मोदी जी के प्रिय दोस्त नमस्ते ट्रंप ने एक नोट साझा किया जिसमें भारत के खिलाफ गलत और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन मोदी जी इस पर बिल्कुल चुप है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बस इतना कहा, यहीं तक मैं कहूंगा। मोदी जी आपको किस बात का डर है? खड़गे ने आगे लिखा कि भारतीयों ने अमेरिका की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दिया है, फिर हम अमेरिका की सरकार के सामने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से क्यों नहीं उठा रहे? टेढ़े मेढ़े भारत अमेरिका व्यापार समझौते से लेकर ट्रंप के उस दावे तक उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध रुकवाया, और जब ट्रंप ने कहा ब्रिक्स खत्म हो चुका है, तब मोदी जी का मुस्कुराना, साथ ही अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाना, हर मौके पर ऐसा लगता है कि मोदी जी ने भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया है। खड़गे ने लिखा कि इतने बड़े चुनाव माहौल के बीच मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी को समय मिलेगा और वो 140 करोड़ भारतीयों के इस अपमान और दबाव पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अब देखिए, जो भी हो, डोनाल्ड ट्रंप हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे घनिष्ठ मित्र बताते रहते हैं और मोदी जी भी उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बताते फिरते हैं, लेकिन जब वही घनिष्ठ मित्र भारत को नरक बताता है तो उनके मुंह से अपने मित्र के लिए एक शब्द नहीं निकलता। याद कीजिए, यही वो ट्रंप है जिसने डील करके मोदी जी जीत की माला पहन रहे थे। ट्रंप ने चंद दिनों पहले ईरान युद्ध के दौरान पीएम मोदी से 40 मिनट तक बात की, तो इस खबर को लेकर गोदी मीडिया उछल कूद कर रहा था, लेकिन हर तरफ अब सन्नाटा छाया हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार। you